किसानों का आंदोलन लगातार जारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार लापता किसानों का लगाएगी पता। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से अन्नदाताओं का आंदोलन जारी। राकेश टिकैत ने की घोषणा, 6 फरवरी को नहीं होगा चक्का जाम। दिल्ली सरकार को मिलने वाली है बजट को लेकर राजनीति गर्म। बजट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा असर। नर्सरी कक्षाओं में सत्र 2021 से 22 के लिए दाखिल की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। सीएम ने स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के साथ की बैठक, शिक्षा में सुधार पर चर्चा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के किसान आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि उनकी सरकार और पार्टी उन लापता किसानों का पता लगाएगी जो किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली में दौरान गायब है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शुरुआत में कहा कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया, बताया कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं आए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, वे लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। यह सभी सरकारी दायित्व है, जो कि लोग मिसिंग हैं उन्हें ढूंढकर परिवार तक सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठन के लोग ने सरकार और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया है। कल किसान संगठन ने लोग मुझसे मिलने आए थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके बाद हमने दिल्ली के जिन जिलों में 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान आंदोलन कर संबंधित लोगों को जेल में बंद किया है, उनकी सूची तैयार कराई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि उनकी सरकार और पार्टी उन लापता किसानों का पता लगाएगी जो किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान गायब हो गए हैं। केजरीवाल ने आज कहा कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है, बताया कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, वे लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे हैं उन पर क्या बीती होगी। यह सभी सरकारों का दायित्व है, जो लोग मिसिंग हैं उन्हें ढूंढकर परिवारों तक सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठन के लोगों ने सरकार और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया है। कल किसान संगठन के लोग मुझसे मिलने आए थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके बाद हम दिल्ली में जिन जेलों में 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान आंदोलन के संबंधित जेल में बंद हैं, उनकी हम एक सूची तैयार करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि लोग जेल में हो तो घर पर संपर्क नहीं हो पा रहा होगा, इसके लिए हम खुद ही ढूंढेंगे और उनकी सूची तैयार की जाएगी। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है। दरअसल 26 जनवरी की घटना के बाद से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम उन किसानों का पता लगाएंगे जो घर अब तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं। सब लोगों को दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं, तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर जरूरत पड़ेगी एलजी साहब से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें। नमस्कार। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शिक्षित और युवा किसानों के समर्थन को देखकर एक बार फिर से जान भर दी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में युवा किसान अपने घर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। वहीं समर्थकों ने देने वाले
में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। छात्र कारोबार युवा ITI कानपुर के छात्र भी वहां पहुंचे हैं। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाने में उनके अभिभावकों ने खेतों में खून पसीना बहाया है। अब इससे आंसू को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, आंदोलन पर हम डटे रहेंगे। उधर राजनीति पार्टियां भी युवा की आंदोलन को लेकर समर्थन में आगे रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की युवा भी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब शिक्षित और युवा किसान ने समर्थन देकर एक बार फिर से जान भर दी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा किसान अपने समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। वही समर्थन देने वाले में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र कारोबार युवा ITI कानपुर के छात्र पहुंचे हैं। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके अभिभावकों ने खेतों में खून पसीना बहाया है। अब उनके आंसू को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। उधर राजनीतिक पार्टियां भी युवा आंदोलन में समर्थन में आगे आए हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब विपक्ष भी सक्रिय नजर आ रहा है। आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां कि युवा भी अब ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का आंदोलन लगातार जारी है और अब शिक्षा और युवा किसान भी इस दौरान समर्थन देने को लेकर आगे बढ़े हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा किसान अपने समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। वही समर्थन देने वाले मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र कारोबार और कानपुर के छात्र वहां पहुंचे हैं। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके अभिभावकों ने खेतों में खून पसीना बहाया है। हम उनके आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब तक डटे हुए हैं। इस दौरान अब युवक और किसान, शिक्षित और युवा भी किसानों के समर्थन में दिख रहे हैं, समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान अब विपक्ष भी किसान के समर्थन में आगे बढ़कर आए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से अधिक का समय पर से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि 6 फरवरी को दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल नहीं उठता। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में 28 नवंबर से चल रहे धरने में प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखी गई। इस मौके पर मंच में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी से पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम करेंगे। जिसके बाद अब राकेश टिकैत ने यह कहा है कि 6 फरवरी को दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 महीने से अधिक समय से किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की कि वो 6 फरवरी को दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में 28 नवंबर को चल रहे धरने में प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखी गई। इस मौके पर मंच से विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। अब राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि अब 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं किया जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर से पिछले 2 महीने से अधिक समय से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की है 6 फरवरी को दिल्ली NCR में अब चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता।
आपको बता दें कि इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में 28 नवंबर को चल रहे धरना में प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखी गई। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को पूरे देश में किसान चक्का जाम करेंगे, जिसके बाद अब राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं करने की बात कही है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 6 फरवरी को राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही थी। वहीं अब राकेश टिकैत ने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि इससे पहले विरोध प्रदर्शन देखा गया काफी और इसमें भारतीय यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही थी। अब राकेश टिकैत ने चक्का जाम नहीं करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मिलने वाले बजट को लेकर राजनीति पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ दिल्ली में नगर निगम चुनाव में अभी लंबा वक्त है, तो वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी नगर निगम में शासित भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में दिल्ली को एक बार फिर कम रुपए दिए जाने की नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब पूरे मसले को लेकर राजनीति जंग छिड़ गई है और दिल्ली सरकार ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नगर निगम चुनाव पर इसका असर पड़ने की बात कही है। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय बजट के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लेकर घोषणा की है और तंज कसते हुए कहा कि मेरे हिसाब से यह जनसंपर्क एक्सरसाइज ज्यादा है। पानी को भी हेल्थ में डाल दिया गया है, जो पहले अलग हुआ करता था। कल मिलाकर हेल्थ के बजट में कम किया गया है। केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को मिलने वाले बजट को लेकर राजनीति गर्म होते दिख रही है। एक बार फिर से नगर निगम चुनाव को लेकर अभी लंबा वक्त बाकी है, तो वहीं दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के और नगर निगम में शासित भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार तेज दिख रहा है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2021-22 में केंद्र बजट में दिल्ली में एक बार फिर कम रुपए दिए जाने की नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब पूरे मामले पर लेकर राजनीति जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नगर निगम चुनाव में इसका असर पड़ने की बात कही है। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय बजट के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लेकर हुई घोषणा पर तंज कसते हुए कहा, मेरे हिसाब से ये जनसंपर्क एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है। पानी को भी हेल्थ में डाला गया है, जो पहले अलग हुआ करता था। दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तर की संख्या कम करते हुए 25% कर दी है। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय में याचिकाकर्ताओं को एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडेंस में संतुष्टि जताते हुए याचिका वापस ली है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सरकार ने 12 सितंबर 2020 के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने के आदेश दिया गया था। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तरों की संख्या घटाकर 25% कर गई है। सरकार महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद से आरक्षित बिस्तरों की संख्या को क्रमिक रूप से घटाया है। नवंबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के रोजगार 8,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो रही है। दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तरों की संख्या में कम करते हुए 25% कर दी है। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय पर याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की संतुष्टि जताते हुए
याचिका वापस ली है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सरकार के 12 सितंबर 2020 में उन आदेशों को चुनौती दी थी जिसमें कोरोना से बढ़ते मामलों में देखते हुए 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों की 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने का आदेश दिया था। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तर की संख्या घटाकर 25% कर दी गई है। सरकार ने महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद आरक्षित बिस्तरों की संख्या को क्रमिक रूप से घटाया है। नवंबर 2020 में कोविड-19 संक्रमित के रोजाना 8,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो गई है। दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बेड की संख्या घटाकर 25% कर दी। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सरकार ने 12 सितंबर 2020 में अपने आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने के आदेश दिया गया था। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा था कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बेड की संख्या घटाकर 25% कर दी गई है। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं को असर अब दिल्ली में पुलिस पर साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, पुलिस कमिश्नर एसएस श्रीवास्तव ने 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कुछ को जिले और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए हटाया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जारी आदेश में दिल्ली पुलिस ने 8 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिया है। आदेश के मुताबिक पश्चिमी जिले में कमान संभालने वाले डीसीपी दीपक पुरोहित और पदोन्नति मिली है। उन्हें अब एसडीएम सीपी के रूप में पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनके साथ स्थान पर उर्विजा गोयल अब डीसीपी वेस्ट दिल्ली होंगी। वहीं बाहरी उत्तरी जिले में इसके लिए सिंधु बॉर्डर की निगरानी करने वाले डीसीपी गौरव शर्मा को जिले से हटाकर डीसीपी के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के बाद असर अब दिल्ली पुलिस पर साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कुछ को जिले और अन्य को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया है। कुछ को बेहद कम अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को जारी आदेश में दिल्ली पुलिस ने 8 अधिकारियों के ट्रांसफर किया है। आदेश के मुताबिक पश्चिमी जिले का कमान संभालने वाले डीसीपी दीपक पुरोहित को पदोन्नति मिली है। उन्हें अब एडिशनल सीपी के रूप में पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अब इसका असर दिल्ली पुलिस पर साफ देखने को मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर ने 8 अधिकारियों के तबादले किए हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया के बाद जल्द ही नर्सरी कक्षाओं में दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली में शिक्षा के सुधार के लिए प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्यों और प्रबंधक समिति के साथ बैठक के बाद ली है। उन्होंने कहा कि सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी स्कूल में दाखिल की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। केजरीवाल ने सिसोदिया ने एक्शन कमेटी के गैर सहायक प्राप्त प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल संगठनों के साथ दिल्ली सचिवालय में ऑडिटोरियम में शिष्टाचार बैठक की। केजरीवाल ने प्राइवेट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और प्रबंधक समिति के साथ बैठक कर शिक्षा में सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मानसिकता और विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार और प्राइवेट स्कूल
साथ मिलकर दिल्ली के बच्चों को ईमानदार, पेशेवर और भावनात्मक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह लक्ष्य है कि वे दिल्ली के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। आपको बता दें कि दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया के बाद से अब नर्सरी कक्षाओं में दाखिल प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के शिक्षा में सुधार के लिए प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक समिति के साथ बैठक कर ली है। उन्होंने कहा कि 2021 से 22 के लिए नर्सरी स्कूलों में दाखिल की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। केजरीवाल और सिसोदिया ने एक्शन कमेटी, गैर सहायक प्राप्त प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल संगठनों के साथ दिल्ली सचिवालय के ऑडिटोरियम में शिष्टाचार बैठक की। केजरीवाल ने प्राइवेट विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रबंधक समिति के साथ बैठक कर शिक्षा में सुधार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा पाने के सपने को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मानसिकता और विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार और प्राइवेट स्कूल साथ मिलकर दिल्ली के बच्चों को ईमानदार और पेशेवर और भावनात्मक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह लक्ष्य है कि वे दिल्ली के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।